अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की घर वापसी के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के जंगक्वांग रीजन में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज कंडक्ट की, जो कि तकरीबन आधा महीना तक जारी रही थी। इसके बारे में हमने मुख्तलिफ झलकियाँ भी सोशल मीडिया पर देखी और यहाँ बहुत सी की फैक्टर्स हमें देखने को मिले जो कि पाकिस्तान और चाइना के आपस में उस ब्रदरहुड को सिम्बोलाइज करते थे और इंडियन जो कश्मीर है उसकी तरफ एक अग्रेशन भी शो करते थे। इसके मुकाबले में इंडिया ने अपने हिमाचल प्रदेश में एक नो फ्लाई जोन क्रिएट किया या नो फ्लाई जोन का ऐलान किया। ये नो फ्लाई जोन बुनियादी तौर पर एक नो टाइम था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज करनी थी। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ये एरिया इतना ज़्यादा अहम क्यों है। अब बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स वापस आ चुकी है ये एक्सरसाइजेज कंडक्ट करके। तो चाइनीज़ अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है, उसमें कुछ अहम मालूमात हैं। और दूसरा, इंडिया ने अब एक और स्टेप लिया है कि वो अपने जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक एयर शो मुनक्किद करने जा रहे हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यानी कि इसका गिलगित बल्तिस्तान का एरिया और आज़ाद कश्मीर का एरिया पाकिस्तान के पास है। जम्मू एंड कश्मीर का 90% से ज़्यादा एरिया वो इंडिया के पास है। उसके बाद जो लद्दाख के साइड पर 2 एरियाज़ हैं, उनमें से लद्दाख इंडिया के पास है और अक्साई चीन चाइना के पास है। यानी कि 3 बड़े कंट्रीज़ हैं जो इस एक खित्ते पर दावा करते हैं। अब रियलिटी ये है कि कश्मीर एक मुतनाज़िया या कॉन्फ्लिक्ट जोन है। ये एक वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस पर 3 बड़े मुल्क अपने दावे को सच्चा साबित करने के लिए हर हद तक जाते हैं, लफ्ज़ों की बौछार तक की जाती है। और इस मुतनाज़िया एरिया में इंडिया एक एयर शो करने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस एयर शो की नौइयत बता दूं कि ये कोई एरो इंडिया टाइप या उसके अलावा जैसे फानबोरो एयर शो होता है, पेरिस एयर शो होता है, उस तरह का एयर शो नहीं होगा। ये एक छोटे पैमाने पर परेड टाइप या भी समझ लें कि इसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स इंडिया दिखा देगा, पैराट्रूपर्स होंगे और ये वो बस। और ये कहने को वो एयर शो ही है इंडिया का। अब ये छोटा सा एयर शो करने का वहाँ फ़ायदा क्या है? इस पर ना तो ऐसा कोई बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ भी यहाँ शिरकत से पहले यही देखेंगे कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है। इससे वो पाकिस्तान और चाइना की नज़र में आएंगे और कल को पाकिस्तान और चाइना के साथ जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें ख़राबी बनेगी। अब इंडिया ये जो काम कर रहा है, ये इसकी नज़ीर दुनिया में आपको इस वजह से भी नहीं मिलती कि बहुत से एरियाज़ हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन होते हैं दुनिया में, जो 2 कंट्रीज़ के दरमियान मुतनाज़िया एरिया होते हैं, जैसे नगोर्नो काराबाख है। उसके अलावा तुर्किया और यूनान में जो साइप्रस के एरियाज़ हैं वो मुतनाज़िया हैं। और भी बहुत से इलाके हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान मुतनाज़िया होते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मुतनाज़िया एरिया पर इस तरह की बड़े पैमाने पर कोई एक्सरसाइज की जाए या बड़े पैमाने पर कोई इस तरह की चीज़ कंडक्ट की जाए, उससे वो तनाज़ा बढ़ता है। इंडिया ये जो काम कर रहा है, इससे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज के मुकाबले में इंडिया ऐसा कोई बड़ी ना तो एक्सरसाइज कर पाया, और हिमाचल प्रदेश में जो लोकल सतह पर एक्सरसाइज की भी थी वो भी पूरी दुनिया में इतनी वाइब्रेंट नहीं हुई। अब उसके मुकाबले में इंडिया एक स्टंट ये भी खेल सकता है कि एयर शो के नाम पर कुछ परेड टाइप या इस तरह का कुछ करेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जिससे पूरी दुनिया को अपनी ताकत का थोड़ा सा बताया जाएगा कि हम भी जाग रहे हैं और हम भी अपने एरिया में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो चाइनीज़ अखबार ग्लोबल टाइम्स इस बारे में बात करता है कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना का जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट J-20 है, और J-20 के बाद जो इनका बेहतरीन एयरक्राफ्ट है वो J-16 है। J-16 इस एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज का हिस्सा रहे। पाकिस्तान की तरफ से J-10C और JF-17 थंडर्स ब्लॉक 2 और अपग्रेडेड ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज का हिस्सा थे। यहाँ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पाकिस्तान के पास जितने भी JF-17 हैं इस वक्त ब्लॉक 1 कोई भी नहीं है। तमाम ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड पर अपग्रेडेड हैं और आने वाले वक्त में तमाम आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक 3 पर भी अपग्रेड किए जाएंगे। यहाँ ग्लोबल टाइम्स एक और अहम बात करता है कि पाकिस्तान और चाइनीज़ जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये कंपेटेबल हैं चाइना के KJ-500 AWACS एयरक्राफ्ट के साथ। अब KJ-500 AWACS एयरक्राफ्ट एक फ़ज़ाई रडार है, एयरबोर्न अर्ली रडार वार्निंग सिस्टम। और फ़ज़ाई रडार इस हवाले से अहम होते हैं कि जो फाइटर जेट्स होते हैं उनके रडार की रेंज कम होती है, लेकिन ये जो AWACS एयरक्राफ्ट या फ़ज़ाई रडार्स होते हैं इनकी रेंज बड़े आराम से 350, पौने 400 या 500 किलोमीटर तक जाती है। और उसके अलावा इनमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की भी सलाहियत मौजूद होती है। सो बैटलफील्ड में एक जहाज़ जिसके रडार की रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर है, लेकिन इन AWACS जहाज़ों की मदद से वो 500 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर भी देख सकता होता है। सो इस तरह एक बैटलफील्ड में
अपनी रेंज को या अपनी जो कमियां होती हैं, अपनी की वीकनेस होती हैं, उसे ओवरकम करके बेहतर तरीके से किसी भी किस्म की सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले जैसा कि मैं बात कर चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में इंडिया ने एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज का ऐलान किया था। हिमाचल प्रदेश अहमियत का हामिल इस वजह से है बिकॉज ये वो एरिया है जो कि इंडिया से निकलकर सीधा कश्मीर के साथ लिंक करता है, लॉजिस्टिकली बहुत ज़्यादा अहम है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश पर अगर फ़र्ज़ करें कि चाइना कंट्रोल हासिल कर लेता है या पाकिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो इनडायरेक्टली पूरे का पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर इंडिया के हाथ से बड़े आराम से निकल जाएगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश में एक्सरसाइज कंडक्ट करने का मतलब ये भी था कि उस एरिया के एयर डिफेंस को और उस एरिया में अपनी एयर पावर को बढ़ाए इंडिया। लेकिन उसमें ऐसा खातर ख्वाह इजाफा शायद इस वजह से नहीं देखने को मिला क्योंकि MiG-29 तो श्रीनगर में बेस किए हुए हैं इंडिया ने। लेकिन अवंतीपुर में वो तेजस एयरक्राफ्ट लेकर आए थे, कुछ दिन के लिए 1-2 हफ्ता रहे और उसके बाद उन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट वापस बुला लिए। तो वो जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है इंडियन एयरफोर्स में, वो भी देखने को मिल रहा है तेजस एयरक्राफ्ट में। दूसरी तरफ चीज़ें कुछ इस वजह से भी बेहतर नहीं चल रही कि हिमाचल प्रदेश में होने वाली एक्सरसाइज को पूरी दुनिया में ऐसा कोई भाव नहीं मिला। तो अब जम्मू कश्मीर में एक एयर शो मुनक्किद करने की बात जारी है, जो कि आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि उसे दुनिया में कितना भावताव मिलता है। बहरहाल ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।